ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस में अब तक पुलिस ने जो खुलासे किए हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह के रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो वायरल हो रहे हैं। निक्की के मासूम बेटे और बड़ी बहन ने मामले में दिल तोड़ने वाले जो बयान दिए हैं और जिस तरह एक पिता का दर्द छलक रहा है, यह सब देखकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। निक्की का दर्द लोगों को महसूस होने लगा है। लोगों की मांग है कि कैसे भी करके इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जो कथित तौर पर दहेज की बलि चढ़ गई, जिसके पिता ने उसके ससुराल वालों की हर डिमांड पूरी करने की कोशिश की। 24 लाख का स्कॉर्पियो, बुलेट, सोना, कैश, घर के सामान सब कुछ देने के बाद भी वे अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है और फिर तभी ये कहावत ज़हन में आती है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। ससुराल के लोगों की बढ़ती डिमांड से परेशान होकर निक्की के घर वालों ने पंचायत भी बिठाई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिता ने सोचा कि बेटी को उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पार्लर भी खुलवा दिया, मगर आरोप है कि निक्की के पति की भूख बढ़ती गई। निक्की की शादी करीब 8 साल पहले 2016 में धूमधाम से शादी हुई थी और 21 अगस्त को कथित तौर पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। शादी के बाद 2 साल सब ठीक चला और फिर डिमांड बढ़ती गई। इतना नहीं, आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग फिर से 36 लाख रुपए नकद और एक लग्जरी कार देने की भी मांग करने लगे। चलिए इस दर्दनाक कहानी के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हत्या वाले दिन 28 साल की निक्की भाटी को पहले बेरहमी से मारा पीटा गया, गले पर वार किया और फिर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा दी गई। पुलिस के अनुसार निक्की इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और अपना बंद किया हुआ पार्लर फिर से खोलना चाहती थी। यह बात निक्की के आरोपी पति विपिन भाटी को पसंद नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने कहा कि इस घटना के लिए उसे कोई भी पछतावा नहीं है। इस मामले में अब तक निक्की के आरोपी पति विपिन, उसके जेठ, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि विपिन भाटी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और बाद में रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कथित कोशिश के दौरान उसके पैर में गोली मार दी गई। निक्की और उसकी बड़ी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी। परिजन का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर विपिन और उसके परिवार वालों ने निक्की की हत्या कर दी। घटना वाले दिन निक्की को 2 प्राइवेट अस्पतालों द्वारा दिल्ली रेफर किया जाने के बाद सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसके पति द्वारा कथित तौर पर उसे जलाने के बाद वह गंभीर रूप से जल गई थी। आखिर 21 अगस्त को लड़ाई क्यों हुई? पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की अपने ब्यूटी पार्लर को दोबारा खोलने की मांग कर रही थी, जिसके चलते उसके और विपिन के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कासना स्टेशन हाउस अधिकारी धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा, जांच से पता चला कि दोपहर 3:30 बजे के आसपास निक्की ने विपिन से कहा कि वह और उसकी बहन पार्लर फिर से खोलेंगे। जब उसने इनकार कर दिया तो निक्की ने कहा कि उन्हें फिर से खोलने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका भाटी ने काफी विरोध किया। शुक्ला ने आगे बताया, विपिन ने निक्की से कहा कि उनके परिवार में इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करने और पार्लर चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद मामला बिगड़ गया और उसने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों बहनें अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सक्रिय थीं। मेकओवर बॉय कंचन हैंडल के तहत पार्लर के लिए चैनल चला रही थी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर 54,500 फॉलोवर्स हैं, जबकि कंचन के पर्सनल अकाउंट पर 22 के फॉलोवर्स हैं। निक्की का अकाउंट प्राइवेट था और उसके 1,147 फॉलोवर्स हैं। दोनों हमेशा अकाउंट पर वीडियो और फोटो पोस्ट कर रही थीं और उन्हें 2.9 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। निक्की के भाई ने क्या कहा? निक्की के भाई रोहित गुर्जर ने कहा, हमें शाम करीब 5:30 बजे मेरी बहन कंचन भाटी ने बताया कि दहेज विवाद के बाद उसके पति विपिन भाटी ने उसे जिंदा जला दिया। कंचन और उसके ससुराल वाले विपिन के माता पिता उसे अस्पताल ले गए।
क्योंकि घटना के बाद विपिन मौके से भाग गया। निक्की के भाई ने आगे कहा, मेरी बहनों निक्की और कंचन की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा में एक ही घर में हुई थी। निक्की ने विपिन से शादी की, जबकि कंचन ने बड़े भाई रोहित भाटी से शादी की। शादी के 2 साल बाद परिवार ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया, खासकर लग्जरी कारों की, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां थीं। शादी के 9 सालों बाद निक्की दहेज विवादों के कारण कई बार घर लौटी, लेकिन बाद में इसे सुलझा लिया गया। पुलिस ने कहा कि कंचन के साथ भी मारपीट की गई, लेकिन तब उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वह अस्वस्थ थी और उसे आईवी ड्रिप लगी हुई थी। रोहित गुर्जर ने आगे कहा, हमने लगभग 1.5 साल पहले अपनी बहनों के ब्यूटी पार्लर में लगभग 8 लाख का निवेश किया था, क्योंकि विपिन और रोहित बेरोजगार हैं। परिवार अपने घर में एक छोटी सी किराना की दुकान चलाता है। मेरी बहनें अपने पतियों से पैसे मांगे बिना स्वतंत्र रूप से अपने बच्चों का खर्च उठा रही थीं। ससुराल वाले भी उनके पार्लर व्यवसाय के खिलाफ थे और इस साल फरवरी में पूरे पार्लर को नुकसान पहुंचाया। परिवार ने बताया कि निक्की और कंचन सिरसा स्थित अपने घर की तीसरी मंजिल पर पार्लर चला रही थी। पिता का कहना है कि निक्की का पति उसके पार्लर से भी पैसे चुरा लेता था। पुलिस ने बताया कि विपिन ने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है और पति पत्नी के बीच विवाद सामान्य है। रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला कि अपनी पत्नी को जलाने के बाद संदिग्ध तुरंत अपने घर से भाग गया और अपने रिश्तेदारों के घर चला गया। घटना से पहले के कई दिनों से पति और पत्नी के बीच काफी खटास थी। रविवार को विपिन के सोशल मीडिया अकाउंट के कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट में उसने निक्की के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, कुछ भी नहीं बचा। एक अन्य पोस्ट में उसने कहा कि लोग उन्हें हत्यारा कह रहे हैं। 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे। एक वीडियो में निक्की पर एक तरल पदार्थ डालते हुए देखा गया। उस समय वह फर्श पर बैठी थी। दूसरी वीडियो में विपिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता नजर आ रहा है और तीसरी वीडियो में निक्की आग की लपटों में घिरी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आ रही है। पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्होंने कंचन से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा था, क्योंकि वे सालों से दुर्व्यवहार के सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। रोहित गुर्जर आगे बताया कि निक्की के ससुर के साथ मेरी बहन कंचन भी थी जब वे उसे दिल्ली के अस्पताल ले गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो गई है तो वह चलती वैन से भाग गए। निक्की के परिवार ने रविवार को जस्टिस फॉर निक्की बैनर के तहत एक अभियान चलाया। निक्की के एक अन्य भाई विक्की पायलर ने कहा, घटना से लगभग 1 सप्ताह पहले निक्की और विपिन के बीच झगड़ा भी हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह उसने बड़े लोगों के सामने माफी मांगी और दोबारा झगड़ा न करने का वादा किया। सामाजिक बदनामी के कारण हम पिछले कुछ सालों से समझौता कर रहे थे। अब कंचन अपने दोनों बच्चों के साथ घटना के बाद घर लौट आई है। पीड़िता के पति विपिन भाटी, ससुर सत्यवादी भाटी, सास दया भाटी और देवर रोहित भाटी के खिलाफ कांसना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 115, 61 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आगे की कार्रवाई जारी है।